लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया और परीक्षा पे चर्चा का मकसद ये बताया गया कि बच्चों को टिप्स दी जाएगी मोदी जी द्वारा कि वो कैसे इम्तिहानों में, एग्जाम में, परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सके और सफलता हासिल कर सके। पर यह परीक्षा पे चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फजीहत का जरिया बन गया। क्यों बन गया, मैं आपको बता देता हूं। मोदी जी ने कुछ ऐसी बात उसमें कह दी जो उनके पहले कही गई बात की बहुत उल्टी थी, बहुत विपरीत थी। मोदी जी ने बच्चों को एक टिप दी, वो थी सोशल मीडिया पर रील्स देखने के संबंध से, कि वो सोशल मीडिया पर रील्स देखने में समय बर्बाद नहीं करें। लेकिन जो लोग थे सोशल मीडिया पर, वो उनका एक पुराना स्टेटमेंट, वो भी 1 महीना पुराना स्टेटमेंट लेकर आ गए, जिसमें मोदी जी ने कुछ और कहा था। और इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जम के प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे, मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा की, वो लाजवाब हो गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब भी कैसे होता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। जवाब आप सवाल पूछते रहिए, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको जब तक ये खुद नहीं सोचेंगे कि अब जवाब देना चाहिए। सवाल पूछने वाला भले ही थक जाए। मोदी जी ने जो कहा, जो उनके पहले के स्टेटमेंट से विपरीत निकला, उसको जुबैर ने डाला है। जुबैर ने लिखा है, अरे पहले डिसाइड कर लीजिए क्या करवाना चाहते हो। असल में जो मोदी जी ने कहा कल परीक्षा पे चर्चा में, वो ये था जो ANI ने डाला अंग्रेजी में। इसका हिंदी अनुवाद करके आपको सुना देता हूं कि जो छात्र हैं वो अपने आप में इस बात को देखें, क्या वो जब पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन तो वो सही में पढ़ाई कर रहे हैं या अपना समय जो है पूरा का पूरा उसमें लगा रहे हैं कि रील्स देखने में सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये 5th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा में कहा। जो परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण था, उसमें मोदी जी ने ये बच्चों से कहा। और इसको जागरण ने लिखा भी है, परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा, ऑनलाइन स्टडी के वक्त पढ़ाई करते हैं या केवल रील देखते हैं। अब मोदी जी ने तो ये कह दिया। वो तो बहुत कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो उनकी बात से ही उलट जाती है पहले की। लेकिन लोगों ने उनको याद दिला दिया कि अभी आप कह रहे हो बच्चों से कि रील्स ही देख रहे हो या पढ़ाई भी कर रहे हो। मतलब साफ है कि अगर सफलता चाहिए तो अभी रील्स मत देखो और पढ़ाई करो। मोदी जी ने मन की बात जो पिछले महीने की थी, उसमें जो बोला था, वो ANI का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लगे वायरल हो गया कि ये एक बार बोल रहा है यहां पर। और इससे पहले मोदी जी ने खुद ही भारत के बच्चों से कहा था कि वो चाहते हैं कि बच्चे रील बनाएं। रील्स किस भाषा में बनाएं, अपने राज्य से हटके किसी दूसरे राज्य की भाषा के अंदर बनाएं, ताकि भारत का जो भाषाएं हैं वो पॉपुलर हो सके। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देता हूं। ANI ने अंग्रेजी में लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद है किली और नीमा। किली और नीमा आपको याद होंगे, जो अफ्रीकन ट्राइबल जो दो की जोड़ी है जो बॉलीवुड के गानों पर लिप सिंक करते हैं, और उनके रील्स बड़े वायरल हुए थे। तो मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में बच्चों से कहा कि जिस तरह से जो जोड़ी है किली और नीमा की, मैं उसी तरह बच्चों से एक निवेदन करता हूं कि जो बच्चे हैं खासतौर पर, वो अलग अलग राज्यों की भाषा के अंदर जो गाने हैं मशहूर, उन गानों पर लिप सिंक करें और लिप सिंक करके उनका वीडियो डालें, मतलब रील्स की शक्ल में। वैसे ही हम इससे पूरा का पूरे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को दोबारा परिभाषित करेंगे और भारतीय भाषाओं को इससे और शोहरत हासिल करवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये मन की बात में कहा, और ये था समय 11:22 और 27 फरवरी 2022। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और बहुत ज्यादा अलग हैं, जिसको लेकर मोदी जी की आलोचना भी हो रही है, जिसको लेकर मोदी जी से कई तरह के सवाल भी हो रहे हैं कि आपने खुद 1 महीने पहले बच्चों से कहा कि वो बच्चे रील्स बनाएं, अपलोड करें, अलग अलग भाषाओं के गानों के अंदर लिपसिंग करके करें, और आज आप उन्हीं बच्चों से कह रहे हो कि केवल रील्स देखते हो या पढ़ाई भी करते हो, ये अपने आप में देखो। मतलब साफ है कि बच्चे अगर रील्स बनाएंगे, रील्स देखेंगे, तो परीक्षा में कैसे सफलता हासिल करेंगे। सवाल तो बहुत तरह के उठ रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे सवाल बताता हूं कि जो लोग पूछ रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा अगर देखा जाए तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया कार्यक्रम, क्योंकि माता पिताओं ने भी सोचा होगा कि भाई हमारे बच्चे अगर परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। और पीएम मोदी जैसी बड़ी शख्सियत जो कहलाते हैं आज भारतीय मीडिया की तरफ से, उनसे बात करने में तो शायद वो 2-1 दिन के लिए बच्चे डिस्टर्ब ही हो जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी देश के प्रधानमंत्री से अगर बच्चों की बात कराई जाएगी तो वो एक ऐसे ऑरा में आ जाएंगे जहां पढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है एक्साइटमेंट के। तो ये सारे सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन कुछ जो बेरोजगार युवा हैं हमारे, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए सोशल मीडिया पर कि परीक्षा पर चर्चा जरूर कीजिए, लेकिन रोजगार पर चर्चा भी कीजिए।
हम पढ़ लिख के परीक्षाओं में पास होकर यहाँ बैठे होंगे, रोजगार हमारे पास नहीं है। अगर आप रोजगार पर चर्चा करेंगे तो शायद रोजगार मिल जाए। और साथ के साथ ये भी लोगों ने पूछ लिया कि जो पर्चे लीक हो रहे हैं, एग्जाम जो भर्ती एग्जाम है खासतौर पर, ऐसे पर्चों के लीक पर भी चर्चा कर लीजिए। वहां पर चर्चा हो नहीं रही है। इसी को कहते हैं कि सिर्फ आप अपने मन की बात कर रहे हैं, जनता के मन की बात नहीं कर रहा है। लेकिन विषय सबसे बड़ा यही निकल के आया जिसने सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं की जम के फजीहत कराई, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता लगे हुए थे प्रचार प्रसार करने, परीक्षा पे चर्चा की। और वो परीक्षा पे चर्चा के अंदर एक ऐसी बात मोदी जी ने कह दी जिसके विपरीत बात उन्होंने 1 महीने पहले कही थी। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि मोदी जी ने कहा कि बच्चों को अपने आप में देखिए, बच्चों आप लोग, कि क्या आप सिर्फ रील्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बच्चों को कहा हुआ उनका 1 महीने पहले की बात याद दिला दी गई, जब उन्होंने कहा था कि बच्चे रील्स बनाएं अलग अलग भाषाओं की और सोशल मीडिया पर अपलोड करें। तो ये लोगों का सवाल है कि एक बार आप ही ज्ञान दे रहे हैं और फिर आप ही रोक रहे हैं। तो ये ले देकर पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है सवालों के, लेकिन सवालों के जवाब भाजपा के पास है नहीं, इसलिए वो इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। और भी बहुत से लोगों ने बहुत सी बात कही, जैसे कि यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी को एंटायर पॉलिटिकल साइंस में कैसे सफलता मिली थी वो उसके ऊपर जानकारी दें, उस पर चर्चा करें। तो ये ले देकर एक ही तरफ की बातचीत हो जाती है। आगे यही सवाल खड़े होते हैं कि जवाब भाजपा के लोग क्यों नहीं देते। पहले आप बच्चों से कहते हो कि रील बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो, वायरल करो, हमें उससे भारत के जो भाषाएं उनको और शोहरत दिलाने में आसानी होगी। और फिर यही कहा जाता है अगली बार आके कि परीक्षा पे चर्चा के नाम पर जो चर्चा की जाती है, मेन बच्चों की परीक्षा के होने से पहले, तो ये भी एक अपने आप में सवाल है कि क्या ये सही है कि बच्चों को परीक्षा पे चर्चा में बैठाया जाए उनके इम्तिहान से 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले। तो उसमें आप दूसरी बात कहते हैं कि रील्स में समय बर्बाद मत करो, रील्स ही देख रहे हो या पढ़ाई भी कर रहे हो। अब इन सारे सवालों के बाद जो गोदी मीडिया है वो तो पूरी तरह से शांत बैठी हुई है, उसके पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो सवाल विपक्ष से होना है। अब यहाँ राहुल गांधी जी ने तो भाषण दिया नहीं है परीक्षा पर चर्चा का, तो सवाल किससे पूछेंगे। सवाल अगर मोदी जी से पूछ लेंगे तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इन सारे सवालों को मैं यहीं छोड़ता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों से कि परीक्षा पे चर्चा में जो 2 तरह की बातें हुई, इस पर भी सवाल जवाब थोड़े से कर लीजिए और एक डिबेट रख लीजिए तो मज़ा आ जाए। और आप में से जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा उनसे निवेदन है कि आप लोग अपने सवालों के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाइए। ख़ास तौर पर जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग जागरूक हो सकें कि भाजपा की सरकार का विजन क्या है और भाजपा की सरकार की कार्यशैली क्या है, कथनी करनी के अंतर क्या है, और वो जागरूक हो के आगे लोगों को जागरूक कर सके। व्हाट्सएप ग्रुप पर जब शेयर कर दें तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।